क्वेश्चन नंबर 6, solve the differential equation d cube y upon dx cube minus 8y equal to 0. Solution. Given differential equation is d cube y upon dx cube minus 8y equal to 0. Equation first. Firstly, we should write into symbolic form, means notation form. इसको नोटेशन फॉर्म में लिख देते हैं तो हो जाएगा डी क्यूब माइनस 8 और y कॉमन आ जाए दोनों से इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर सेकंड. सहायक समीकरण बना लेते हैं. ऑक्सिलरी इक्वेशन v जनरेट्स एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब सहायक समीकरण. सहायक समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जहाँ जहाँ डी रहता है कैपिटल डी वहाँ एम रखना पड़ता है, एम क्यूब माइनस 8, और जहाँ वाई है उसके स्थान पर 1 रखते 0. इस प्रकार ये सहायक समीकरण बन जाता है एम क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0. तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 0. इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा. इसको आपको पता है मालूम फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. तो इस फार्मूले का यूज़ करते और ये हो जाएगा एम माइनस टू एम माइनस 2 इंटू एम स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा एम माइनस 2 और इसको लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0. तो इस प्रकार फैक्टर मिल जाएंगे आपके एम माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से आ जाएगा m इक्वल टू 2. इसको m1 एज्यूम कर लेता हूँ. इट मीन्स m1 इक्वल टू आ गया 2. अगेन एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0. ये वर्ग समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय फार्मूला मेथड. सिंस m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ही फार्मूला होता है. हैंस वैल्यू ऑफ m आपको मिलेगी माइनस b की वैल्यू है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू है 2 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 c की वैल्यू है 4 अपॉन 2 इंटू 1 a की वैल्यू 1. इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये मिलेगा आपको m इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 416 अपॉन 2 बन जा 2. तो ये हो जाएगा m इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये बच्चे का माइनस 12 अपॉन 2. तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ m इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 2. तो ये हो जाएगा
m इक्वल टू -2 प्लस माइनस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, ये √3 और रूट ये आयोटा हो जाएगा अपॉन 2। m इक्वल टू वी गेट 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन, यहाँ बचेगा -1 प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया √3 आयोटा अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा। ये जो m की वैल्यू आई है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आई है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इधर m की एक वैल्यू 2 आई है, रियल है, और ये m की जो वैल्यू आई है कॉम्प्लेक्स नंबर में आई है, और कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, आपको पता है। तो नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हैं। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर गिवन डी ई, इसको इस प्रकार लिखा जाएगा। रियल नंबर के लिए, रियल नंबर एक ही है, वन टाइम है, इसको लिखेंगे C1 e पर पावर m1x प्लस m1x प्लस, ये रियल है, रियल के लिए ऐसे ही लिखते हैं, सिंगल है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन में सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, CF कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अल्फ़ा है -1 और बीटा है √3, ठीक है। तो इसको लिखा जाता है e पर पावर अल्फ़ा x ब्रैकेट में C1 आ गया, C2 ले ले तो C2 cos बीटा x प्लस C3 साइन बीटा x, इस प्रकार लिखा जाता है। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, y इक्वल टू C1 e पर पावर m1 जो था वो 2 था, तो 2x प्लस e पर पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू -1 मतलब -x इंटू क्रॉस ब्रैकेट में C2 cos बीटा की वैल्यू है √3x प्लस C3 साइन √3x, where C1, C2 and C3 are the arbitrary constant। ये क्वेश्चन नंबर 4 आई है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा।